पशु तो कभी आवारा हो नहीं सकता। जो गौ माता हमारी धक्के खाती फिरती है। गाजीपुर बॉर्डर पे 13 महीने में जाके खाड़ा ये खोदेंगे और हम तो उस पर खेल। देश में 1857 क्रांति आई थी, वो मुजफ्फरनगर और मेरठ से चली थी। भीड़ तो हमेशा भेड़ बकरियों की हो, शेरों की तो भीड़ होती ही नहीं। वो एक व्यापारी को कहा दो तुझे 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, रात को जंगल में चला जा, वो कहा चाहे पूरी प्रॉपर्टी अपनी दे दो, हम जब भी जाते। स्वागत है आपका केकेबी न्यूज में। मैं हूं नितिन चौधरी। इस समय मैं मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक जीआईसी मैदान में मौजूद हूं और मेरे साथ बातचीत करने के लिए चर्चित किसान नेता मांगेराम त्यागी जी हैं। श्रीकांत प्रकरण में चर्चा में रहे, इनसे बातचीत करेंगे। क्या मुद्दा है, क्या परेशानी है किसानों की, जो आंदोलन की नौबत आन पड़ी। सरकार कह रही है किसानों की आय दुगनी और अच्छे दिन, क्या इनके अच्छे दिन नहीं आए हैं? सीधे बातचीत कर लेते हैं। अच्छे दिन तो आ रहे, बात सही कही आपने, किसानों को अच्छे दिन आ रहे। देखो, जिन किसानों को अपने खेत में होना चाहिए था, गन्ने का टाइम चल रहा है, गेहूं में पानी वानी स्प्रे का टाइम चल रहा है, और वो किसान आज सड़कों पे है। यहाँ मुजफ्फरनगर जो जीआईसी जो हमारा ग्राउंड है उसमें पड़ा है। किसान के बारे में कहा जा रहा है भाई किसानों की आय दुगनी। किसानों की तो आय दुगनी हुई नहीं, लेकिन जो एमपी एमएलए और मिनिस्टर हैं इनकी आय जरूर 10 गुनी होगी। सन 2007 से अरब तक का आंकड़ा लगाया लोग किसान की आय का इन 15 सालों में, और जो विधायक और एमपी बनने इनकी आएगा। और इस 7 साल में तो इतना गजब हुआ कि जिस विधायक पे जब उसने और एमपी पे जब उन्होंने टिकट लड़े थे और उसमें शपथ पत्र दिए थे, अगर उसमें उनकी 5 लाख रुपए की संपत्ति थी तो वो 5 करोड़ की हुई रही। और अच्छा, 5 करोड़ नेताओं के अच्छे दिन आ गए। हाँ, नेताओं के अच्छे दिन आ गए, किसानों के नहीं आए। और किसानों की हालत यह है कि इन 7 साल में 7 साल पहले जिस किसान पे 5 लाख रुपए का केसीसी था, अब उस पर 12 लाख रुपए का हो रहा है। कर्ज में दब गया किसान। कर्ज में दब गया, ब्याज दिया नहीं जा रहा। सरकार तो कह रही है, हाँ सरकार दे रही है, भाई सरकार का दावा कर रही है। देखो सुनो, सरकार कह रही, सरकार के आंकड़े गजब के हैं। 30 रुपए प्रति पशु, जिस पशु की आवारा बता रहे, आवारा पशु, पशु तो कभी आवारा हो नहीं सकता। जो गौ माता हमारी धक्के खाती फिरती है, और ये आवारा बता रहे कि आवारा पशु, एक तरफ गौ माता बता रहे, एक तरफ उस आवारा बता रहे। आवारा, इसमें कहीं ना कहीं सरकार का बहुत बड़ा फॉल्ट है। जो बड़े बड़े होटलों में बैठकर नीति निर्धारण करते हैं, मीटिंगें करते हैं, वहाँ 150 रुपये एक कप चाय का मिलता है उस 5 स्टार होटल में, और मात्र 30 रुपये पशु के लिए इन्होंने ऊपर तो भेज रखा कि 30 रुपए में गौशाला में एक पशु को दी जाएगी। उसका भी विरोध कर रहे हैं आप नहीं, धरने पे। नहीं, हम का विरोध कर रहे हैं? मैं तो खुद तैयार हूँ, 1 लाख रुपए दे दूंगा। हम उसका विरोध नहीं कर रहे काऊ सेंचुरी का। इन्होंने तो पहले ही मामला काट दिया। जो संक्रमणी भूमिधर है वहां पे किसान, और जो पट्टे धारक है जिनके 60-70 साल पहले पट्टे हो गए, वो भाई जमीन क्यों ले रहे? अगर उनकी जमीन आप ले रहे तो उसे सर्किलेट से 4 गुना ज्यादा जो माननीय संजीव बालियान जी अपने क्षेत्र में दिलवा रहे हैं। जो रेलवे लाइन निकल ली है और बड़े बड़े जो रास्ते हैं, रोड है, वे निकल लिए हैं, हाईवे, उसी हिसाब तो उन्हें दिलवा दो और बना लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बहुत बढ़िया पहले इनकी बनाओ। गाजीपुर बॉर्डर पे 13 महीने में जाग गए थे कुंभकर्ण की नींद से, तो यहाँ इतनी जल्दी कहाँ, यहाँ भी धीरे धीरे नहीं होता क्या? वहाँ बातचीत तो हो गई थी, प्रधानमंत्री ने गलती भी मानी थी किसानों से। नहीं तो ऐसा है, देखो सुनो बात, वहाँ गलती माननी थी, और उन्होंने आगे कह भी दिया था कि भाई किसान यहाँ सही है, मैं गलत हूँ, और ये कृषि बिल वापस ले रहा हूँ। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, आप ही के मोबाइल पर मैं बाइट दे रहा है, आपने मोबाइल लिया 10,000 रुपये का, पहले दुकानदार को कहा 10,000 रुपये यहाँ रख दो और मोबाइल ले जाइयो। उधारा थोड़ा दिए थे आपको 1 साल के लिए। किसानों के 1 साल के जो गन्ना पेमेंट है वो नहीं हुआ। और कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी वस्तु है जो बिना रेट के बिकती हो? एक किसान का भाव तो मिल रहा है। अच्छा, सरकार कह रही है 350 का भाव। हाँ, बहुत मिल रहा है। किसान भाई गन्ने का जो भाव है ना, बहुत ज्यादा दे दिया इसने। हम तो धन्यवाद कर रहे हैं माननीय योगी जी का, माननीय मोदी जी का भी। मतलब जो है 24% तो रोडवेज ने बढ़ा दिया भैया। और जो खाने का और डीजल ये वो जितने भी सामान थे
में 1.5 गुना बढ़ गए। महंगाई बढ़ा दी सरकार ने। महंगाई बढ़ा दी। किसान का गन्ने का पेमेंट 1 रुपया नहीं बढ़ाया। हाँ, एक जरूर बढ़ाया इन्होंने। 25 बढ़ाए तो थे पिछले नहीं साल। नहीं बढ़ाए, 25 को इन्होंने तो बहुत कुछ बढ़ाए। उसके लिए तो धन्यवाद के पात्र है एमपी एमएलओ की, जो है इनकी तनख्वाहें और पेंशन में जरूर बढ़ा दी। हवाई टिकट, शताब्दी एक्सप्रेस में फ्री का खाना। संसद आपका नया। हाँ, संसद में एक बात बताओ, क्या जरूरत थी संसद भवन बनाने की? जो संसद भवन है पहला बन रहा है उसमें कौन सा वो चू रहा था? अरे उसी में बैठे जाते। इतने में तो सारे देश का जो है ना किसानों के कर्जे नहीं बढ़ जाते। अंग्रेजों की निशानी बता रहे हो। अंग्रेजों की क्यों निशानी? अंग्रेज अच्छा है, देखो सुनो बात, ये तो अंग्रेजों की निशानी अपने आप बना रहे उसको। 22वां मटीरियल हमारे देश का लग रहा है। सारे पुल है और जो रेलवे लाइन है ये भी अंग्रेजों के टाइम की बनी हुई है। फिर तो इन्हें भी पाड़ तोड़ कर यहीं जमा कर दो और उसे भी बनो। जो अंग्रेजों के टाइम के पुल बनने 150 साल पुराने पुल, वो आज के पुल से बढ़िया है। वो संसद भवन, उसमें मिट्टी हमारा, उसमें जितना भी मटेरियल लगा था हमारे देश का लगा। वो इंग्लैंड तक इटली तक ले गए थे, वो हमारा था। और इसको नहीं बनाना चाहिए था। हमारी एक मांग है, किसान का अगर भला चाह रहे हैं तो जब 11-11 हजार और 1 लाख करोड़ रुपए ये व्यापारियों का माफ कर रहे, तो किसानों को भी एक बार कर्जा माफ कर दे। बजट तो आ रहा है। और बजट तो आ रहा, बजट में तो उम्मीद है बजट में कुछ नहीं है। ये तो पहले देख लिया बजट, तो केवल किसान तो बजट को देखता भी नहीं। असली बात तो यह है, क्योंकि पता जो बजट आता है वो व्यापारियों के लिए आता है, व्यापारियों के कर्जे माफ करने के लिए आता है। व्यापारियों को किस एंगल से कैसे कर्जा देना, उम्मीद नहीं है सरकार से। अजी उम्मीद तो 1% भी नहीं। या गाजीपुर पार्ट 2 है। तंबू नहीं बम्बू भी बढ़ेगा, तंबू नहीं बम्बू भी बढ़ेगा इनके। और बहुत कुछ होगा इनके लिए। इनको हेमोपैथिक की दवाई दी जाएंगी और वो हेमोपैथिक की दवा, ये जो बीमारी है सरकार की, इसे नीचे तक कटेगा। इस कैंसर को जड़ से इलाज करेगा। जहाँ कतौली में हुआ इलाज हो गया ना, इलाज हो गया। कतौली में तो त्यागी समाज नाराज था। नहीं, त्यागी समाज अभी कौन प्रकरण नहीं, नोएडा वाला। अरे भाई सुनो, उसमें काफी मुखर थे। नहीं उसमें ऐसा है, त्यागी समाज अभी का कौन सा इन्हें कोथली दे रहा है। अभी जो ना नाराज, तो अभी उसी स्थिति में और ज्यादा नाराज है। बल्कि अभी कल 2 बच्चों के ऊपर, हमारे यहाँ प्रत्याशी है, मैं आज वहीं से आया हूँ, बड़े दुखद घटना है कि 2 बच्चों के ऊपर बच्चे खड़े थे। और यहाँ जो लोकसभा प्रभारी थे प्रिंस चौधरी, उन्होंने पहले थार गाड़ी तारी, फिर अपनी आप गाड़ी चला रहे थे में फॉर्चुनर, वह तारी बच्चों के सिर पर, दोनों बच्चों को डेथ कर दी। और भाजपा की झंडी लग रही थी, भाजपा के स्टिकर लग रहे थे और सायरन बजते जा रहे गाड़ियों में। और 5-5, 7-7, 10-10 लड़के बैठे, राइफल उनके हाथ में, बड़ी बड़ी दाढ़ी ताम रखी। ये चल रहा है राज। हमने आज ट्वीट भी, हाँ हमने ट्वीट भी करा माननीय योगी जी को और माननीय मोदी जी को, मां देख लो इनका ये क्या कर रहे, ये हो रहा। ये तो तैयारी है क्या धरना? देखो सुनो बात, 24 की लगा लो, 27 की लगा लो, ये अपने आप कर रहे तैयारी। हम कुछ नहीं कर रहे। खाड़ा ये खुद देंगे और हम तो उस पर खेल लेंगे। अब कहना बताओ ले, मुझे एक बात तो बताओ, जो देश में 1857 क्रांति आई थी वो मुजफ्फरनगर और मेरठ से चली थी। तो क्रांति है ये। हाँ क्रांति धरा है, यहाँ से चलोगा स्टार्ट। अब इनका भूस भरना काम करे जाएगा, इनते इलाज होगा। नहीं कौन कह रहा, भीड़ तो हमेशा भेड़ बकरियों की हो, शेरों की तो भीड़ होती ही नहीं। शेर है किसान। हाँ किसान तो शेर है रे भाई। एक बात बताओ, अभी मैं आपको बताऊं, जहाँ रात को यहाँ एक किसान खड़ा है, आप व्यापारी को, जहाँ किसान जंगल में अपने रात को पानी फेरता है, वो एक व्यापारी को कहा दो तुझे 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, रात को जंगल में चला जा, वो कहेगा चाहे पूरी प्रॉपर्टी अपनी दे दो, हम जब भी जाते। और वहाँ किसान केला खड़ा रहा है बारिश में, और बारिश में, और इतने माइनस टेम्परेचर चल रहा है इतना, और बारिश में उसमें सब किसान पड़ा है। किसान की तो हिम्मत है। और ये इनको तो केवल जो नीति निर्धारण हो रही है ना, ये एसी में बैठ कर बकवास कर दी, और इससे फालतू कुछ नहीं पता। और मैंने अभी 3 दिन पहले तो करिए सबका साथ सबका विकास। हाँ बिल्कुल, सरकार कह रही है कि सबका साथ सबका विकास। और भाई विधायकों, सत्यानाश विधायकों तुम हो जाओ पास, और तुम्हारा इतना भर देंगे थारी आने वाली 5-4 पीढ़ी एमपी एमएलए मिनिस्टरों की 5-4 पीढ़ी कुछ करने की जरूरत नहीं। लंबी चलेगी ये लड़ाई। कौन सी? हाँ ये तो लंबी चलेगी, ये तो लंबी चलेगी। और देखो सरकार को जिस उससे लोगों ने वोट दिया था, भाजपा सरकार किसानों के बारे में कुछ सोचेंगे। ये बताओ भाई, ये चाय वाला है,
ये गरीब घर से आया। मान्य योगी जी हैं, ये भी भाई संत हैं, ये भी भ्रष्टाचार हम मानते हैं, योगी जी ईमानदार है, इसमें कोई टुक नहीं। लेकिन हमने मान्य योगी जी को एक बात कही, एक बात चौधरी चरण सिंह जी ने रात को मैले कुचले कपड़े पहन गए, एक किसान का वेश भर के एक थाने में चले गए थे। वहां एक दरोगा कहा भाई मेरी रिपोर्ट लिखने का नहीं होता नहीं, अब कुछ बोला रुपये दे दो। जब उसे पता लगा, उन्होंने दस्तखत करे एप्लीकेशन पर, चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री, तो पूरा देश थाना बदल का के गए थे, भेष बदल गए योगी जी थे। को भी ये करना चाहिए। तो योगी जी को भी ये करना चाहिए, जो पता लग सच्चाई से जाएगा। अनभिज्ञ है, हाँ, जमीन पर परेशानियां जमीन हैं। पे क्या है, जमीन पे मान्य योगी जी को देखो, इन पर जो मिनिस्टर हैं विधायक, इन पर तो हमें भरोसा है नहीं। अगर योगी जी एक बार सच्चाई अवगत हो तो एक बार यो काम जरूर कर ले। मैंने परसों भी कहा था, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ या किसी भी जिले में ले लें और अपने मैले कुचले कपड़े पहन के एक बार किसी थाने में, तहसील में या एसडीएम के दफ्तर में या किसी पटवारी से वहां चले जाओ, वहां पता लग जाएगा असलियत का। किसी थाने में चले जाओ, पता लग जाएगा क्या हो रहा है वहाँ पे। कि तो अजीब। मैं कह रहा, पहली सरकारों में जो काम 1000 में होता ना, सुधा 10 में हो रहा है। ठीक है। और सीसीटीवी फुटेज जो है, खाऊंगा ना खाने दूंगा, आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार हो रहा है। ने यो तो योगी जी ने बिल्कुल ठीक कहा, ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। मोदी जी ने कहा ना, तो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज भी लगा दी, लेकिन बाहर आके ले लो, दफ्तर में तो तरीके बदल दिए। हाँ, भ्रष्टाचार के। तो इस पर तो कुछ सोचना पड़ेगा उनको। जिन लोगों ने बड़े ही अरमानों से सरकार बनाई थी, वे आज बहुत त्रस्त हैं। बच्चों की फीस नहीं जा रही, बीमारी का ये हो गया। और एक दवा हम ये पूछना चाहते हैं, आम आदमी दवा तभी अलग है, बीमारी सभी जो है ना, बीमारी का भी मर जाता है आम आदमी, अपना इलाज नहीं करवा सकता अच्छे हॉस्पिटलों में। क्या कारण है जो दवा 20 रुपए की, उस पर MRP पड़ा 180 रुपए, 200 रुपए, और मात्र 20 रुपए की दवा। कभी सोचा इस बारे में? जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, जो 5 स्टार होटल की श्रेणी में जा रहे हैं, वहां तो सोच भी नहीं सकता आदमी। पहले दिन ही अगर कोई गंभीर बीमार भी हो जाए, अपनी 2-4 बीघे जमीन बेचकर जब जाकर वहां एंट्री कराता है। तो कभी एम्स खुलवा दिए। अरे भाई, एम्स तो खुलवा दिए, लेकिन ये बड़े आदमियों के लिए है, आम आदमी की ना 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 आम आदमी तो कब तक चलेगा ये धरना? ये जब तक सरकार चलाएगी, जब तक सरकार चलाएगी, सरकार के पाले में है, सरकार के पाले में जब तक सरकार चलाएगी, जब तक चलेगा। और नहीं तो लग रहे अपना काम करो, काम भी कर रहे और यहाँ भी आ रहे। ये थे मांगेराम त्यागी जी, इन्होंने खुलकर कहा सरकार से लंबी लड़ाई चलने वाली है और इन्हें सरकार पर भरोसा भी कम है। आज इस वीडियो के लिए GIC मैदान से बस इतना ही। देखते रहिए KKB न्यूज़। नमस्कार।